फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत पे हाजिर है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसा बैंक आया है जिसको लिंक कर रहे हैं लोग मीज़ान के साथ। इसका मीज़ान के साथ क्या वास्ता है, सबसे पहले हमने ये भी देखना है। दूसरा हम ये देखेंगे कि इस बैंक की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तीसरा, इस बैंक की ब्रांचेस हैं भी या नहीं है, और ये बैंक आया क्यों, और इसको डिजिटल बैंक क्यों कहा जाता है, और इसका नाम इतना अजीब सा क्यों है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। रकमी डिजिटल बैंक। ये रकमी डिजिटल बैंक है क्या, ये नाम इतना मुश्किल क्यों है, और इसका मीज़ान के साथ वास्ता क्या है। तो इसको भी हमने, इस पर भी रोशनी डालनी है, इसके प्रोडक्ट्स देखने हैं, और इसके अलावा देखना है कि ये कहाँ का बैंक है, इसमें किसकी शेयर होल्डिंग है, और ये हमारे लिए क्या नहीं लेके आया है ऐसी चीज़ जो कि पुराने बैंक्स में नहीं है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और आखिर तक ये वीडियो देखनी है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं रकमी डिजिटल बैंक है क्या, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो ये देखें, रकमी डिजिटल बैंक जो है तो शरिया कंप्लाइंट डिजिटल रिटेल बैंक है। इट्स मीन दैट पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लाइंट डिजिटल बैंक। शरिया कंप्लाइंट बैंक तो हमारे पास पहला जो है तो मीज़ान बैंक है, जो कि बहुत बड़ा बैंक है, बेस्ट बैंक है, सर्विस के हवाले से भी और इस्लामिक के हवाले से भी। लेकिन ये बैंक को एज ये हासिल है कि ये डिजिटल है, शरिया कंप्लाइंट के साथ साथ डिजिटल है। मीज़ान बैंक इज नॉट डिजिटल, उसकी फिजिकल ब्रांचेस हैं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस है। इस बैंक की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, इसकी ब्रांचेस आपको नजर नहीं आएंगी। इसका हेड ऑफिस होगा या इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज होंगे, लेकिन इसका आपको ब्रांचेस नजर नहीं आएंगे कि बोर्ड लगा हुआ है आप वहां पे जाएं और इसमें पैसे जमा करवाएं। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन सब पे हम आज नजर दौड़ाएंगे। ये ब्रांचलेस बैंकिंग है, डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग बेस्ड ऑन डिजिटलाइजेशन एंड शरिया कंप्लाइंट। इसको जो है तो 13 मई 2025 को जो है तो पायलट लाइसेंस दिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। फिर इन्होंने पायलट ऑपरेशन शुरू किए 27 मई 2025 को, और फुल फ्लेज इसको जो बैंक का दर्जा दिया गया, डिजिटल बैंक का दर्जा दिया गया, फुल देखें डिजिटल बैंक रिटेल लाइसेंस दिया गया कब, 6 फरवरी 2026 को। और इसको किसने लाइसेंस दिया, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि हम सब बैंक्स का माई बाप है, रेगुलेटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस बैंक के हवाले से हमारे पास क्या ऐसी चीज मौजूद है। देखें जी, रकमी डिजिटल बैंक पाकिस्तान में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सवाल ये है कि इतने बैंक हैं तो भाई इसकी क्या जरूरत है। तो डिजिटल बैंक इंट्रोड्यूस करने का मकसद जो है तो डिजिटल और एक्सेसिबल होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास देखें जैज़ कैश है, इजी पैसा है, फौरी कैश है, इसके अलावा और हमारे पास डिजिटल बैंक्स और प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह ये भी है, लेकिन इसको एज हासिल है किस चीज़ का, शरिया कंप्लाइंट होने का। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बढ़ाना, फिनटेक्स को इन्वॉल्व करना, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज देना बहुत ही डिजिटली। एक दूसरी भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका प्रैक्टिकली अकाउंट भी ओपन करके डिजिटली आपको बताएंगे। रकमी डिजिटल बैंक का ओनर कौन है, सवाल ये है। और इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मीज़ान बैंक का इससे क्या ताल्लुक है, वो मैं आगे डिस्क्लोज करने वाला हूं। रकमी डिजिटल बैंक की ओनरशिप जो है तो इसके 2 इंस्टीट्यूट्स के पास ओनरशिप है। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कुवैत बेस्ड है, 70% शेयर होल्डिंग इनके पास, और इसके पास इनरटेक होल्डिंग कंपनी है, कुवैत बेस है ये भी, और 27% शेयर होल्डिंग इसके पास है। तो ये 2 इसके जो है तो मेन पिलर्स हैं, मेन जो है तो बैकबोन है। इसके अलावा जो है तो रकमी डिजिटल बैंक का रेगुलेटर कौन है। डेफिनेटली पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका जो रेगुलेटर है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रकमी बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, तो स्टेट बैंक, चूंकि इसका जो है तो हेड ऑफिस, ये डिजिटल बैंक है लेकिन इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कराची में है, एमटी खान रोड पे है इसका हेड ऑफिस है। और इसका चूंकि ये डिजिटल बैंक है तो इसकी ब्रांचेस वगैरह आपको नजर नहीं आएंगी। क्या रकमी बैंक की ब्रांचेस हैं, रकमी डिजिटल बैंक का मॉडल ब्रांचलेस बैंकिंग है, तो मतलब इसकी ब्रांचेस आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये एक पूरा फुल फ्लेज डिजिटल बैंक है। सवाल ये भी मुझे बहुत मिला, रकमी और मीज़ान बैंक का क्या लिंक है। बहुत से लोग कहते हैं ये मीज़ान का बैंक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मीज़ान इसका बैंक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसके ऑनर्स मीज़ान के हैं। तो आज हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज किया है। रकमी डिजिटल बैंक मीज़ान बैंक का सब्सिडरी नहीं है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। लेकिन रकमी की मैनेजमेंट और बोर्ड में कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो मीज़ान बैंक के सीनियर पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। मीज़ान बैंक की पुरानी लीडरशिप या कुछ और पुराने लोग जो कि पहले मीज़ान बैंक में थे, जो मीज़ान बैंक छोड़ के जा चुके हैं या मीज़ान बैंक से अलग हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो अब इसके बोर्ड मेंबर्स में भी हैं और इनके साथ उनकी मैनेजमेंट का भी ताल्लुक है। दूसरा,
मीज़ान की जहां बड़ी शेयर होल्डिंग पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट की है मीज़ान बैंक में, इसी तरह रकमी बैंक में भी जो बड़ी शेयर होल्डिंग है वो पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब ये हुआ कि मीज़ान के जो बैंक पे मेजर शेयर होल्डर है, रकमी का भी वही मेजर शेयर होल्डर है। तो इनका जो यूबीओ है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, वो पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट ही है, दोनों का सेम है। तो ये इनका लिंक है और कोई लिंक नहीं है। अगर हम बात करें कि यूजर को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, रकमी डिजिटल बैंक आने से यूजर को क्या फायदा है, बहुत से और बैंक हैं, तो रकमी आने से हम क्या फायदा हो सकता है। तो देखें, अकाउंट ओपनिंग 100% ऑनलाइन है, बहुत आसान अकाउंट ओपनिंग है। एक अकाउंट भी खोल के हम आपको पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे। मोबाइल ऐप कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशन आपको देता है। इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल फास्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है और फिनटेक इंटीग्रेशन है। आपके पास जितने भी और हैं, जिस तरह जैज कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, ये भी डिजिटल बैंक हैं, फुल फ्लेज बैंक हैं, लेकिन दे आर नॉट इस्लामिक। इसको जो एज हासिल है, ये शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक है। तो जो बंदा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है, मीज़ान को मद्देनजर रखते काम करना चाहता है, फुल फ्लैज जो है तो फिनटेक सर्विसेज लेना चाहता है, तो रकमी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बूम करेगा। अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे होगा, जब ब्रांचेस नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे होगा। भाई, तो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल आजकल जो है बहुत आसान है। मशीन्स आई हुई हैं, कैश डिपॉजिट मशीन भी आई हुई हैं और कैश विड्रॉल के लिए आपको एटीएम मिल जाता है। बहुत से बैंक्स ने, मीज़ान ने, यूबीएल ने, अल्फला ने, एचबीएल ने अपनी जो है तो कैश डिपॉजिट मशीन्स रखी हुई हैं, ब्रांचेस में रखी हुई हैं, एटीएम्स में रखी हुई हैं। आप वहां पे जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इनके साथ भी आप जो है तो इनके कार्ड में भी जाके, इनके एटीएम में भी जाके आप कर सकते हैं। और अगर इनके एटीएम आपको नजर नहीं आते तो आप किसी और बैंक के भी जाके एटीएम में करके उसमें रकमी सेलेक्ट करके इसमें आप एटीएम में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और विड्रॉल करने का तरीका तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कर सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। कैश डिपॉजिट बैंक्स या एटीएम मशीन पर होता है। एग्जैक्ट डिटेल लॉन्च के बाद फुल फ्लैग क्लियर ही होती है। मतलब डेफिनेटली जब आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास पूरी डिटेल आपकी आती है, नाम डिटेल ये आती है और फिर आपको इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या चेक बुक और ऑनलाइन बैंकिंग होगी, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग है और मोबाइल बैंकिंग है। चेक बुक नॉर्मली लिमिटेड होती है या ऑप्शनल होती है, मतलब आप चेक बुक लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, आपकी मर्जी है। चेक बुक का ऑप्शन ये देते हैं, लेकिन चूंकि डिजिटल बैंक है, ऑनलाइन बैंक है, फंड ट्रांसफर इस पे आप कर सकते हैं, आईबीएफटी आप इससे कर सकते हैं, मोबाइल टॉपअप आप कर सकते हैं, तो चेक बुक की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक बुक चाहिए तो ऑप्शनल है, आप इनसे ले सकते हैं। डेबिट कार्ड इसमें इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली डेबिट कार्ड इसमें, एटीएम कार्ड आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है रकमी बैंक के हवाले से। रकमी बैंक के हवाले से इतना ही था, खत्म नहीं, मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, थोड़ा सा सब्र करें। ये देखें जी, मैं रकमी बैंक की वेबसाइट पे आपको लेके आ गया हूँ। रकमी बैंक की ये वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं। ये देखें, करंट अकाउंट इनका एक प्रोडक्ट है, सेविंग अकाउंट इनका प्रोडक्ट है, टर्म डिपॉजिट दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त टर्म डिपॉजिट ये दे रहे हैं। इसके अलावा जो है तो कार्ड की सर्विस जो है वो आप देख सकते हैं। देखें, रकमी बैंक की ये वेबसाइट है, ये तमाम जो है तो रकमी बैंक की डिटेल यहाँ पे आ रही है। 24/7 देखे कस्टमर सर्विस आपको मिल सकती है, यहाँ पे इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं। इसके अलावा जो है तो फ्रॉड प्रोटेक्शन आपको देता है, कॉर्ड कंट्रोल है, एसबीपीस का रेगुलेटर है, बायोमेट्रिक लॉगिन्स होती हैं मोबाइल ऐप के जरिए, ये इनका जो है तो फीचर्स हैं तमाम। जब आप इनका अकाउंट यूज करते हैं तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। देखें, इनके टर्म डिपॉजिट पे भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कितने % आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है। और ये तमाम देखें, बड़ा जबरदस्त इन लोगों का एटीएम कार्ड है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा इनका एटीएम कार्ड, बहुत प्यारा एटीएम कार्ड इन लोगों ने बनाया है, चिप बेस्ड कार्ड है। इसमें तमाम जो है तो सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं। ये देखें, डेबिट कार्ड, कितना प्यारा इनका डेबिट कार्ड है और बड़ा जबरदस्त डेबिट कार्ड है। मैंने अभी इनका अकाउंट ओपन नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आपको अकाउंट भी ओपन करके बताऊंगा और इनका कार्ड भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये तमाम वो हैं अकाउंट्स की सर्विसेज हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, कार्ड्स की जो मैंने अभी आपको बताया था वो है। शरिया गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है इनके शरिया गवर्नेंस में, ये भी ज़रा आपको बता देते हैं कि ये दावा तो करता है कि मैं शरिया बैंक हूँ, ये शरिया डिजिटल बैंक हूँ, तो कौन कौन है ये देखें जी। मुफ्ती जो है तो मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साहबजादे हैं, वो इनके शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो ये देखें, ये इनका पूरा शरिया बोर्ड है। देखें, इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो है तो मुफ्तियान कराम साहब जो है तो 5 अफराद हैं, ये इनके जो है तो शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये इमरान अशरफ उस्मानी साहब, रेजिडेंट शरिया बोर्ड के जो मेंबर हैं वो है असजा खान साहब, मोहम्मद असजा खान साहब, जो कि हर वक्त उधर अवेलेबल होते हैं, रेजिडेंट शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। और बाकी जो मेंबर्स हैं ये मुफ्ती हसन हैं, कलीम साहब है, मुफ्ती मोहम्मद मुआज है और मुफ्ती
असफर इकबाल साहब हैं, तो ये इनकी शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। तो जो भी इनका प्रोडक्ट वगैरह होता है वो यहाँ से अप्रूव्ड होता है, जो भी इनकी लाई अमल होता है वो शरिया बोर्ड अप्रूवल देता है, तभी यहाँ से इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। दैट इज द रीजन कि ये शरिया बोर्ड है। चेयरमैन का अगर हम देखें तो चेयरमैन चूंकि कतर से ताल्लुक रखते हैं, चूंकि इसके बैक पे कुवैत से ताल्लुक रखते हैं, तो कुवैत बेस्ड बैंक है। कुवैत का चूंकि इसमें अमल दखल है, तो ये भी ये देखें, ये सारे जो हैं तो एच अब्दुल्ला अल मुताहिरी जो है तो इनके चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव उमैर आजिज साहब हैं, एजाज साहब हैं। ये तमाम जो है तो इनके मैनेजमेंट है। ये देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये मैनेजमेंट टीम है। ये देखें जी, ये मैनेजमेंट टीम है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। ये इनके सीईओ हैं रकमी के, उमैर एजाज साहब हैं। ये तमाम जो है तो मैनेजमेंट है। कोई एचआर का हेड है, तो कोई फाइनेंशियल ऑफिसर है, कोई बिजनेस का हेड है, तो कोई जो है तो ऑपरेशंस का हेड है। ये देखें जी, नीलोफर साहिबा जो है तो ऑपरेशंस की हेड है। मार्केटिंग के हेड सैयद बदर साहब है। रुखसाना साहिबा जो है तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखते हैं सैयद अली रजा साहब, और गुलजेब साहब जो है तो इंटरनल ऑडिटर हैं इनके, और इसी तरह आसिम सिद्दीकी साहब जो है तो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं। इसी तरह ये तमाम इनकी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको नजर आ सकती है। और ये शरिया बोर्ड जो मैंने ऑलरेडी बताई है, बोर्ड मेंबर्स में जो है तो ये आतिफ अनवर साहब हैं, शाहिद सत्तार साहब हैं, और ये तमाम जो है तो इनके आरिफुल इस्लाम साहब जो कि पहले मीज़ान बैंक के डिप्टी सीईओ भी रह चुके हैं। तो दैट इज द अनदर रीजन कि मीज़ान का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो डिप्टी सीईओ जो रह चुके हैं वो इनके बोर्ड कमेटी के मेंबर भी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये जहान आरा साहब बहुत फेमस नाम है, ये भी इनके मेंबर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी के मेंबर हैं। आरिफुल इस्लाम साहब यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी के मेंबर भी हैं, शाहिद सत्तार साहब भी हैं, मोहम्मद फारूक नसीम साहब भी हैं। तो ये बहुत से बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनके जो है तो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये इनके चेयरमैन साहब हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि रकमी डिजिटल बैंक के हवाले से आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको रकमी डिजिटल बैंक के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी। ये नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।